मैं हूँ संतोष राजपूत और आज की पोएम है द ट्रू ब्यूटी। द ट्रू ब्यूटी पोएम को कंपोज किया है थॉमस कैरियो ने। ये एक मेटाफिजिकल पोइट कहे जाते हैं। मेटाफिजिकल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और फिजिकल। फिजिकल का मतलब है सांसारिक और मेटा का मतलब होता है परे यानी बियॉन्ड। तो इन्होंने संसार की किसी सौंदर्य, संसार के मोह से हट कर के लेख लिखे हैं, इसलिए इनको मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है और एक कैवलियर पोइट भी कहे जाते हैं। कैवलियर पोइट इसलिए क्योंकि ये इंग्लैंड के राजा चार्ल्स फर्स्ट के दरबार में रहते थे और इस पोएम के माध्यम से इन्होंने राजा चार्ल्स फर्स्ट के फेवर को जीत लिया था, क्योंकि इन्होंने उनको आध्यात्मिक ज्ञान इस पोएम के माध्यम से दिया था। इस पोएम का टाइप है लिरिक। इस पोएम की थीम है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। आध्यात्मिक सौंदर्य और सांसारिक सौंदर्य में अंतर क्या है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ABABCC। मतलब यहाँ पर टोटल 2 स्टेंजाज हैं और दोनों स्टेंजाज में इसी तरह की राइमिंग स्कीम है। इसमें पहली पंक्ति तीसरी से राइम कर रही है, दूसरी पंक्ति चौथी से राइम कर रही है और पांचवी और छठी पोएम एक साथ राइम करती हैं, तो इनको कपलेट कहा जाता है। यहाँ पर इस पोएम में अलंकार हैं सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन। मीटर यानी छंद है आयमिक टेट्रामीटर। आइए पोएम देखते हैं। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. As old time makes these decay, so his flames must waste away. सबसे पहले इसकी राइमिंग स्कीम समझ लेते हैं। पहली पंक्ति के अंत में शब्द आया है चीक, जिसको अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट A से सिंबलाइज किया गया है। दूसरी पंक्ति के लास्ट में आया है एडमायर्स, जो चीक से डिफरेंट है, इसलिए ये A से डिफरेंट हो गया यानी B। तीसरी पंक्ति के अंत में शब्द आया है सीक और ये ऊपर चीक से मिलता जुलता है, जिसे A से सिंबलाइज किया गया है, तो ये A हो गया। इसके बाद आया है फायर्स और फायर्स ऊपर की पंक्ति एडमायर से राइम कर रहा है, इसलिए इसे भी B कहेंगे। इसके बाद में पांचवी और छठी पंक्तियों के अंत में शब्द आए हैं डिके और अवे। ये ऊपर किसी से भी मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ना तो ये A हुए ना B हुए। ये अगला इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर में आएगा C। और डिके और अवे का एक जैसा उच्चारण हो रहा है, इसलिए इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, इसलिए इन्हें कपलेट के रूप में कहेंगे। कपलेट का मतलब दोहा होता है। और यहाँ पर टोटल 6 पंक्तियाँ एक स्टेंजा में लिखी हुई हैं और सभी पंक्तियों में एक एक फिगर ऑफ स्पीच है। आइए पोएम का अर्थ देखते हैं। He that loves a rosy cheek, एक ऐसा प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है क्योंकि उसकी गाल गुलाब की तरह है। और एक कोरल लिप एडमायर्स, या फिर प्रशंसा करता है कि उसकी प्रेमिका की होंठ मूंगे जैसे लाल है। चीक को रोज की तरह बताया है, लिप्स को कोरल की तरह बताया है, लेकिन कंपेयरिंग शब्द जैसे सो, लाइक, एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। अगली पंक्ति देखते हैं। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, या फिर अपनी प्रेमिका की सितारे जैसी आंखों में वासना रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन की तलाश करता रहता है। स्टार लाइक लिखा है, इसलिए ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो गया। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स है, फ्यूल और फायर्स को मेटाफर के रूप में लिखा गया है। फ्यूल का मतलब ईंधन और फायर्स का मतलब एक्साइटमेंट। फ्यूल का सेंस यहाँ पर जा रहा है वासना। वह अपनी वासना रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखना चाहता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ये सभी चीज़ें क्षय हो जाती, नष्ट हो जाती। दीज का प्रयोग हुआ है रोजी चीक्स के लिए, कोरल लिप्स के लिए, स्टार लाइक आइज के लिए और सेक्सुअल डिजायर्स के लिए। जिस तरह से समय गुजरता जाता है उस तरह से उसी प्रकार उसका प्रेमिका के प्रति प्रेम भी नष्ट हो जाता है।
सो इज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, और इसलिए उसकी वासना रूपी अग्नि भी समाप्त हो जाती है। यहाँ पर फ्लेम्स का प्रयोग सेक्सुअल डिजायर्स के रूप में किया गया है, इसलिए भी रूपक अलंकार है, मेटाफर हुआ। एक बार फिर से देखते हैं। ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स, एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसके गाल गुलाब की तरह हैं, या मूंगे जैसे होंठों की प्रशंसा करता है, या फिर आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन फायर्स, या फिर अपनी प्रेमिका के सितारे जैसी आंखों में वासना रूपी अग्नि को प्रज्वलित रखना चाहता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। सो इज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसकी वासना रूपी भावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अगले स्टेंजा को देखते हैं। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स और लिप्स और आइज। पहले स्टेंजा में पोइट ने सांसारिक सौंदर्य के बारे में बताया है। एक प्रेम जो शारीरिक सौंदर्य की वजह से उत्पन्न हुआ है वो समय गुजारने के साथ साथ नष्ट हो जाता है। और अगले स्टेंजा में पोइट एक्सप्लेन कर रहा है कि आध्यात्मिक सौंदर्य क्या है। बट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, एक ऐसा प्रेम जिसमें सम्मिलित किया गया हो एक समान रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क, दृढ़ विचारधारा, जेंटल थॉट्स, सकारात्मक विचारों, एंड काम डिजायर्स, इच्छाएं शांत हों, मतलब सेक्सुअल डिजायर्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और ऐसे प्रेम में हृदय को भी उसी प्रकार से शामिल किया गया हो। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, और ऐसे प्रेम की अग्नि कभी भी समाप्त नहीं होती है, ये दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर फायर्स को भी मेटाफर के रूप में प्रयोग किया गया है। पांचवें और छठी पंक्ति में पोइट ने अपने ही विचार दिए, व्यक्तिगत दृष्टिकोण उसने अपना प्रस्तुत किया है। वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। दीज प्रोनाउन है, उसका प्रयोग किसके लिए किया गया? स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड के लिए, जेंटल थॉट्स के लिए, काम डिजायर्स के लिए, और उस प्रेम में जो शामिल किया जाने वाला हार्ट है, हृदय है, उसको शामिल किया गया है। जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं, आई डिस्पाइज, मैं नफरत करता हूँ। पोइट अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण बता रहा है कि जहाँ पर स्मूथ और स्टीड फास्ट माइंड नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं है, काम डिजायर्स नहीं है, और हार्ट भी शामिल नहीं किया गया, केवल शामिल है सेक्सुअल डिजायर्स, वहाँ पर वो फिजिकल ब्यूटी घृणा का पात्र है। लवली चीक्स, सुंदर गाल, और लिप्स या होंठ, और आइज या फिर आँखें। थॉमस कैरी ने इसे कंपोज किया है। धन्यवाद।